बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरश इंपीरियल एकेडमी। आरश इंपीरियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका सीखने जा रहे हैं। और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं और आजकल ज़्यादातर कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है और कंटिन्यूस टेंस को और क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, ये तमाम बातें इंशाल्लाह इस वीडियो में हम ज़रूर सीखेंगे। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। पास्ट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस। अब इसमें आज हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका सीखने जा रहे हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, अब यहाँ पे मैंने दोनों स्ट्रक्चर्स लिखे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक तो ओल्ड स्ट्रक्चर है और एक शॉर्ट फॉर्म वाला स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर के मुताबिक जुमले को अगर नेगेटिव में चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, इन दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल करना है और फिर आपने नॉट इस्तेमाल करना है और नॉट के साथ वर्ब का आप फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। फोर्थ फॉर्म कहते हैं आईएनजी यानी इंग वाले फॉर्म को जिसके आखिर में आईएनजी लगा हुआ होता है और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट लगाकर आप जुमले को मुकम्मल कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया ओल्ड स्ट्रक्चर। अब शॉर्ट फॉर्म वाला शॉर्ट स्ट्रक्चर कौन सा है? अगर आप वाज और नॉट इन दोनों को अगर आप मिला के इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके पास ये वर्ड आ जाएगा वाजंट। और अगर आप हेल्पिंग वर्ब वर और नॉट को मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वरंट। तो दोस्तों, इसके मुताबिक सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट रखने के बाद आप वाजंट या वरंट इस्तेमाल करेंगे और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। एग्जाम्पल समझाने के बाद इंशाल्लाह आपको क्लियरली आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि आई वॉज नॉट डूइंग माई होमवर्क। आई वॉज नॉट डूइंग माई होमवर्क, ये जुमला मैंने ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर के मुताबिक बनाया है। और अगर आप चाहें तो और या फिर आप चाहें तो इस जुमले को आप इस तरह से भी बना सकते हैं, आई wasn't doing my homework. I wasn't doing my homework. इन दोनों सेंटेंसेस की मीनिंग जो है वो सेम ही होगी और मीनिंग क्या होगी इसकी? मैं अपना होमवर्क नहीं कर रहा था। मैं अपना होमवर्क नहीं कर रहा था। दोस्तों, यहाँ पे नीचे मैंने एक और एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे मैंने सिंगुलर नाउन इस्तेमाल किया है और सिंगुलर नाउन के साथ आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब वाज ही इस्तेमाल किया जाता है। आसिफ वाज नॉट वेटिंग फॉर यू। अब यहाँ पे मैंने जो वर्ब है इसका फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल किया है। इसका फर्स्ट फॉर्म जो है वो वेट है और अगर आखिर में आप आई एन जी इसके साथ लगा देंगे तो ये फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। आसिफ वाज नॉट वेटिंग फॉर यू। आप चाहें तो इस तरह से जुमला बना सकते हैं या फिर और अगर आप चाहें तो आसिफ wasn't waiting for you। आसिफ wasn't waiting for you। इन दोनों में से आप जो चाहें वो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके जुमले को नेगेटिव बना सकते हैं। वो आप पर डिपेंड है कि आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। और इसकी मीनिंग क्या होगी? इसकी मीनिंग अब आसिफ तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा था।
आसिफ तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा था। ये हो गई इसकी मीनिंग। यहाँ पे नीचे मैंने एक और एग्जांपल लिखा है ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। They were not preparing for the test. They were not preparing for the test. आप चाहे तो इस तरह से जुमला बना सकते हैं, या फिर और अगर आप चाहें तो they weren't preparing for the test. They weren't preparing for the test. अब इन दोनों जुमलों की मीनिंग क्या होगी? वो टेस्ट की तैयारी नहीं कर रहे थे। वो टेस्ट की तैयारी नहीं कर रहे थे। तो दोस्तों, ये दो स्ट्रक्चर्स हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से आप कोई भी एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके जुमले को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि आजकल जो ज़्यादातर स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, वो ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है। तो पास्ट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस के अगर जुमले आप नेगेटिव में चेंज करना चाहते हैं तो ज़्यादातर अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आजकल तकरीबन यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपको ईज़िली आसानी से समझ में आ गया होगा कि पास्ट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस के जुमलों को नेगेटिव में किस तरह से चेंज किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।